नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम सभी सप्तम कक्षा में जो दिव्यम पुस्तक व्याकरण की चलती है उसके अंतर्गत द्वितीय चैप्टर दूसरा पार्ट जो है आपका संधि पाठ का अध्ययन करेंगे और इसके एक्सरसाइज को करेंगे। तो संधि से संबंधित जो संधि क्या है, संधि के भेद क्या हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि के भेद, इन सब को विस्तार से मैंने बताते हुए एक वीडियो जो है अपने चैनल पर अपलोड किया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम जो है इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो आप जो है संधि संधि का जो वीडियो है क्लास 8 का, उसको आप देख लेंगे, वहाँ समझ जाएंगे। अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। दिया है पहला प्रश्न एमसीक्यू, रेखांकित पदों के संधि विच्छेद विकल्पों से चुनिए। ठीक है, जैसे इन्होंने दिया पहला रविंद्र गच्छति। अब रविंद्र रेखांकित पद है, अंडरलाइन है, तो रविंद्र का संधि विच्छेद आपका रवि प्लस इंद्र, विकल्प फोर्थ सही है, विकल्प फोर्थ आप सही कर लेंगे। इसके बाद दूसरा है रात्रौ चंद्रोदय भवति। रात्रौ चंद्रोदय भवति, चंद्रोदय यहाँ पर अंडरलाइन है, इसका संधि विच्छेद क्या है, चंद्र प्लस उदय, आपका सेकंड ऑप्शन सही है। तीसरा है परम ओजस्वी अयम बालः। परमोजस्वी अयम बालः, इस परमोजस्वी का संधि विच्छेद सही जो है उसको आपको विकल्प से चुनना है। तो पहला विकल्प सही है, परम जमा ओजस्वी। उसके बाद है प्रत्येकम जनः तत्र गच्छति। इस वाक्य में प्रत्येकम जो है अंडरलाइन है, रेखांकित है, तो इसको जो है हम विकल्प में देखेंगे कौन सा सही है। प्रति जमा एकम, पहला विकल्प इसमें सही है। उसके बाद पांचवा एमसीक्यू है गुरुवादेश अयम। तो आप जो है गुरुवादेश जो रेखांकित शब्द है, अंडरलाइन है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो गुरु प्लस आदेशा, गुरु जमा आदेशा जहाँ है, पहला विकल्प आपका सही होगा। इस तरह से हमने बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू प्रश्न कर लिए। इसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है रेखांकित पदानाम संधिम कृत्वा लिखत। रेखांकित पदों की संधि करके लिखिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न। दूसरे में पहला है कौ जमा अपि तत्र न अस्तः। तो आप देखिए ये जो रेखांकित है इसको हमें संधि करके आगे लिख देना है। को अपि क्या होगा, को अपि हमने लिख दिया। इसके बाद है दूसरा तस्य ने प्लस अनम इत सुंदरम अस्ति। तो ने प्लस अनम क्या होगा, नयनम, नयनम हमने लिख दिया। इसके बाद है तीसरा राधा प्लस अपि गायति। तो राधा अपि गायति। इसके बाद है गंगा प्लस उर्मि शांता भवति। तो आपका होगा गंगोर्मि, गंगोर्मि लिखेंगे, गंगोर्मि शांता भवति। अब यह पांचवा वने अस्मिन, इसको हमें संधि विच्छेद करके लिखना होगा, वने प्लस अस्मिन, वने प्लस अस्मिन कह वसति। फिर आगे दिया है सूर्य प्लस अस्तः भवति। तो आप लिखेंगे सूर्यास्तः, सूर्यास्तः भवति। सातवां सह अति प्लस इव परिश्रमी अस्ति। तो आप देखिए तापर छोटी जहाँ है वहाँ पर आप बड़ी की मात्रा लगाकर वा लिख देंगे, अतीव, अतीव हो जाएगा अतीव, सह अतीव परिश्रमी अस्ति। इसके बाद है एषः गुरु प्लस उपदेशः अस्ति। गुरु प्लस उपदेशा, गुरुपदेशा, आप रा पर ओ की मात्रा लगा देंगे, गुरुपदेशा। इसके बाद नौवां है नर प्लस उचितम व्यवहारम कुरु। तो आपका बनेगा नर प्लस उचितम, नरोचितम, नरोचितम, रा पर ओ की मात्रा, नरोचितम। इस तरह से नरोचितम आपका हो जाएगा व्यवहारम कुरु। दसवां सूर्य प्लस उदय भवति। तो आप सूर्य प्लस उदय को लिखेंगे सूर्योदय, सूर्योदय भवति। इसके बाद है 11th में धन प्लस एषणा विनाशकारिणी भवति।
धनयषडा, ना पर आय की मात्रा लगा देंगे, धनयषडा विनाशकारी विनाशकारिणी भवति। इसके बाद है मम प्लस एव एषा अभिलाषा, मम प्लस एव ममैव, ममैव आप जो है लिख देंगे, ममैव एषा अभिलाषा। ठीक इसी क्रम में आगे है 13 में, तदा प्लस एव सह अगच्छत, तो आप तदा प्लस एव तदैव कर देंगे, तदैव सह आगच्छत। अगला 14 है सदा प्लस एव सत्यम वद, तो आप लिखेंगे सदा प्लस एव सदैव हो जाएगा, सदैव सत्यम वद। इसके बाद है अति प्लस अधिकम कार्यम कुरु, तो अति जमा अधिकम यह बराबर होगा अत्यधिकम, अत्यधिकम कार्यम कुरु। 16 है उभौ प्लस अपि तत्र अस्तः, उभौ जमा अपि, तो उभयो अपि, उभयो अपि तत्र अस्तः। इसका 17 है चेप जमा अनम मा कुरु, तो आपका होगा चयनम मा कुरु, चा प्लस अनम चयनम। पौ प्लस अकः ज्वलति, पावकः जलति, पावकः ज्वलति। अब है 19 आपका सह तम ने प्लस अति, सह तम ने प्लस अति, तो ने प्लस अति ने अति। 20वां है प्रभो जमा अत्र आगच्छतु, प्रभो अत्र आगच्छ, प्रभो आप लिखेंगे, उसके बाद अत्र लिखेंगे। उसके बाद है 21 में गिरि प्लस एतव प्रसिद्ध अवस्था, तो गिरि एतव, गिरि एतव प्रसिद्ध अवस्था। हरि प्लस अत्र दिया है, हरि प्लस अत्र न वस्तः, तो हरि अत्र न वसतः। इस तरह से हमने दूसरा प्रश्न कर लिया। इसके बाद तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदों का संधि विच्छेद कीजिए। वाक्य दिया है, उसमें जो है रेखांकित जो पद है उसका हमें संधि विच्छेद करना है। अत्र सर्वे अपि संतुष्टा सन्ति, तो हमने क्या किया, सर्वे अपि जो दिया है सर्वे जमा अपि करके लिख दिया, सर्वे जमा अपि, इसका संधि विच्छेद हो गया। इसके बाद पीताम्बरः वृंदावने वसति स्म, पीताम्बरः का संधि विच्छेद किया, पीत प्लस अम्बरः, पीताम्बरः। इसके बाद सत्यार्थः पठति, सत्य प्लस अर्थः कर दिया, सत्यार्थ हो गया। इसके बाद यह है पुत्रस्य ऊपर पितृढ़ भवति, पुत्र के ऊपर जो है पितृढ़ होता है, पितृढ़, तो पितृ प्लस रीढ़म, री लिखेंगे, पितृ जमा रीढ़म लिख देंगे। इसके बाद है लंकेशः दशाननः कथ्यते, लंकेशः लंका जमा ईशः, लंकेशः बन जाएगा। इसके बाद है आपका 6 वसंतोत्सव आगच्छति, वसंत जमा उत्सव, इस तरह से कर देंगे, वसंतोत्सव हो जाएगा। उसके बाद है 7 में यथोचितम कार्यम कुरु, यथा जमा उचितम कार्यम कुरु, यथा जमा उचितम कर देंगे, यथा प्लस उचितम यथोचितम। 8 है एषः परमौषधः अस्ति, परम प्लस औषधः, परम जमा औषधः लिख देंगे, परम प्लस औषधः, एषः परम औषधः अस्ति, एषः परम जमा औषधः अस्ति, इस तरह से लिख दिए। इसके बाद है तस्य अधरौष्ठः स्थूलः अस्ति, अधरौष्ठः, अधर प्लस ओष्ठः, अधर प्लस ओष्ठः लिख देंगे, आपका अधरोष्ठः हो जाएगा। जीव ऐषडा हितकारिणी भवति, जीव प्लस ऐषडा लिखेंगे, जीव जमा ऐषडा, जीव प्लस ऐषडा आप लिख देंगे, हितकारिणी भवति। प्रत्येकम कार्यम कुरु, प्रति प्लस एकम, प्रति जमा एकम, जमा लिखिए चाहे आप प्लस का चिन्ह लिखिए, प्रति प्लस एकम कार्यम कुरु। सर्वेषां स्वागतम कुरु, स्वागतम अंडरलाइन है, सु प्लस आगतम आप लिख देंगे। गुरुवादेशा पालनीय है, गुरु प्लस आदेशा, गुरुवादेशा जो आपका अंडरलाइन है, गुरु जमा आदेशा यहाँ लिख देंगे।
पर्यावरण वृक्ष, पर्यावरणम, परि प्लस आवरणम, परि जमा आवरणम पर्यावरणम। इसके बाद आपका 20वां है अन्वयम कुरु, अन जमा वयम कुरु। इसके बाद है अधुना शयनम कुरु, तो शयनम से प्लस अनम शयनम, से जमा अयनम कर देंगे। इसके बाद है नायकः नृत्यति, नायकः नृत्यति, तो आपका नय प्लस अकः नायकः। पावकः इसी क्रम है पावकः दहति, पाव जमा अकः, पाव प्लस अकः पावकः। इसके बाद है 19 को अपि तत्र न गमिष्यति, कः प्लस अपि, को अपि। इसके बाद साधु अत्र वसतः, तो आपका प्रकृति भाव वाला संधि है ये, तो साधु जमा अत्र लिख देंगे। कपि अत्र दिया है तो कपि जमा अत्र लिख देंगे, इस तरह से अपना हो जाएगी। इसके बाद आपका एक्टिविटी आ जाता है, तो आप जो है जो संधि से संबंधित एक्सरसाइज आपने कर लिया, एक बार आप जो है पूरा पढ़ लेंगे, जो भी समस्या हो पूछ लेंगे, समझ लेंगे। एक्टिविटी आप स्वयं कर सकते हैं, यह छोटा सा प्रयास है वीडियो के माध्यम से। यदि आपकी समझ में आता है तो हमारा छोटा सा प्रयास सफल होगा। नमः संस्कृता मित्रों।